इंडिया में आपको हर घर में एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगी और वो है ये पवित्र बुक भगवत गीता। भगवत गीता हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताबों में से एक है। ये बात जितनी सच है उतनी बात ये भी सच है कि अधिकतर लोगों ने इस किताब को घर में रख के रखा है, शायद इसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी है। और जिन लोगों ने इसे पढ़ा है अधिकतर लोगों को ये किताब समझ में नहीं आई है। आई थिंक भगवत गीता एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा विजडम है जो हर बच्चे को शुरू से ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो हमारे स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये जो पवित्र किताब है जो कई हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, और बोला जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जो शब्द हैं उन पे ये किताब लिखी गई है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है इस किताब में, और श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। आपको इस किताब के अंदर, भगवत गीता के अंदर जहाँ जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रेफरेंस दिया गया है, हम इस वीडियो के अंदर उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला रेफरेंस हमें भगवत गीता के अंदर मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जब कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, हम सब आत्मा हैं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, दुर्योधन भी आत्मा है, भीष्म पितामह भी आत्मा है, और तुम इन सब की बॉडी को मार सकते, लेकिन आत्मा को ना तो तुम मार सकते हो, ना तो तुम काट सकते हो, ना तो तुम जला सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स भी यही बोलती है कि सब कुछ एनर्जी है। आत्मा क्या है? आत्मा एनर्जी है। एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करा जा सकता है। यह तो हुआ पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस हमें जो मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भगवत गीता में, वो तब मिलता है जब कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। अर्जुन भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, ये चींटी भी मैं हूँ, ये पेड़ भी मैं हूँ, ये नदियाँ, पहाड़, ये सारी दुनिया, ये सारा यूनिवर्स मैं हूँ। जब कृष्ण ये बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हर चीज़ मुझसे ही बनी हुई है, मैं परमात्मा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स भी यही बोलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हर चीज़ एक यूनिवर्सल एनर्जी की बनी हुई है, हर चीज़ सेम एनर्जी की बनी हुई है, जस्ट उनके वाइब्रेशन अलग है, इसलिए हर चीज़ अलग अलग नज़र आती है। उनके वाइब्रेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं। साइंस में भी बोला जाता है कि जब ये दुनिया की शुरुआत हुई थी तब एक बिग बैंग हुआ था, एक छोटे से मटर के दाने के बराबर चीज़ में। हम सभी, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो कभी ना कभी एक छोटे से दाने के अंदर ही था। जब वो बिग बैंग हुआ तब से ये यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। कभी ना कभी हम सब लोग एक छोटे से मटर के दाने के बराबर चीज़ के अंदर बंद थे। तो इस चीज़ का सेंस बनता है कि अगर हम उस चीज़ के अंदर बंद थे और उसी से सब कुछ बन रहा है तो हर चीज़ एक ही यूनिवर्सल एनर्जी की बनी हुई है। कृष्ण यही बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मेरा अंश जो है वो हर चीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि ये दुनिया यूनिवर्सल एनर्जी की बनी हुई है और हम सब के अंदर उस यूनिवर्सल एनर्जी का एक पार्ट है। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रेफरेंस मिलता है भगवत गीता के अंदर। कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जो भी मुझे जिस तरीके से भजता है मैं भी उसे उसी तरीके से भजता हूँ। इस श्लोक का लोग गलत तरीके से मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, इसके जस्ट पहले वाले श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, तुम भी मैं हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, चींटी में हूँ, वृक्ष में हूँ, नदियाँ, पहाड़, यूनिवर्स पूरा मैं हूँ। जब कृष्ण ये बोलते हैं तो आपको यहाँ से ये रेफरेंस मिलता है। कृष्ण बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ, मैं ही पूरी दुनिया हूँ, मैं ही पूरा यूनिवर्स हूँ। ओके, और फिर नेक्स्ट लाइन में कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे जिस तरीके से भजता है मैं भी उसे उसी तरीके से भजता हूँ। मतलब कृष्ण बोलते हैं कि जो भी इस दुनिया को जिस तरीके से देखता है, इस दुनिया के बारे में जिस तरीके से विचार रखता है, इस दुनिया को जिस तरीके से रिमेंबर करता है, इसे जिस तरीके से भजता है, ये दुनिया भी उसे उसी तरीके से भजती है। अगर कोई सोचता है कि ये दुनिया बुरी है तो ये दुनिया उसके लिए बुरी बन जाती है। अगर कोई इस तरह के विचार रखता है कि दुनिया बहुत अच्छी है तो ये दुनिया उसके लिए अच्छी बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं,
आप जिस तरह के थॉट्स रखते हैं उस तरह की चीज़ों को आप लाइफ में आकर्षित करते हैं। लेट्स से अगर आप थॉट रखते हैं कि दुनिया बुरी है और इस दुनिया के अंदर सब लोग बुरे हैं, तो आप बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, बुरे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर आप गिल्ट वाले थॉट रखते हैं तो आपके लाइफ में ऐसी और सिचुएशन आएगी जहां आपको गिल्टी फील हो। अगर आप सोचते हैं कि पैसा जो है वो बुरा होता है और पैसा कमाने के लिए 2 नंबर के काम करना पड़ते हैं, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप अलग तरह के थॉट्स रखते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत अच्छी है, लक हमेशा मेरा साथ देता है, तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे लोग आते हैं जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बना देते हैं। ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको लकी फील होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेफरेंस मिलता है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कृष्ण बोलते हैं, जो मुझे जिस तरीके से भजता है मैं भी उससे उसी तरीके से भजता हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह के थॉट्स आप रखते हैं लाइफ के बारे में, उस तरह की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। सो नेक्स्ट रेफरेंस हमें तब मिलता है जब कृष्ण बोलते हैं कि इंसान का जो एक दिमाग है, जो माइंड है, वही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वही सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकता है वो माइंड उसका दोस्त हुआ, और जो इंसान अपने माइंड पे, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो उसका दुश्मन हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। भगवद गीता में भी बोला गया है कि अगर आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप माइंड पे कंट्रोल करेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे, और तब जब आपके विचार कंट्रोल में होंगे आप उस तरह के विचार ही जनरेट करेंगे, लेट्स से अच्छे विचार जनरेट करेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सेम तरीके के रिजल्ट देने लग जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसको कई जगह पे बोला जाता है। कृष्ण बोलते हैं, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पॉइंट के ऊपर बात करता है। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हो उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दो और आप बस अपना कर्म करे जाओ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हो उसे मांगो, मांगने के बाद उसे लेट गो करो, उसे जाने दो। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ लाकर देगा आपकी लाइफ के अंदर। आपको ट्रस्ट करना सिखाया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए, लेट से आप कोई गोल सेट करते हैं और फिर आप गोल के एंड रिजल्ट को भूल जाएं, आप इस तरीके से समझे कि वो एंड रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। आपको उस एंड गोल की तरफ स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना है बिना चिंता करे हुए। आपको कर्म करना है, अपने फल की चिंता नहीं करना है, बिकॉज वो फल जो है अब वो कृष्ण के हाथ में, अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हाथ में। वो फल जब आप ये सोच लेते हैं कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, नाउ यूनिवर्स जो है उस फल को आपको लाके देगा, लेकिन आपको उसके बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद कई जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रेफरेंस हमें और मिलता है जब कृष्ण बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ लेकिन मेरी बहुत सारी शक्तियाँ इस दुनिया के अंदर काम कर रही है। मेटाफिजिकल पावर्स जो हैं इस दुनिया के अंदर काम कर रही है, और ये जो मेटाफिजिकल पावर्स हैं इन्हें ही हम देवता बोलते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी हुई वेल्थ एंड विजडम के लिए, जैसे सरस्वती देवी हुई नॉलेज के लिए, जैसे गणेश जी हुए विजडम के लिए, जैसे पवन देव हुए एयर के लिए, हवा के लिए, जैसे अग्निदेव हुए फायर के लिए। ऐसे कई सारे देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं। बोला जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो जो ये कृष्ण की मेटाफिजिकल पावर्स हैं उन्हें हिंदू धर्म में देवता बताया गया है। और कृष्ण बोलते हैं कि जो भी इन देवताओं की पूजा करता है देवता उसे उस तरीके से फल देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम चीज़ बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो आपको पैसे के बारे में अच्छे ख्याल रखना होंगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अबंडेंस फील करना पड़ेगा, आपको उसकी पूजा करना पड़ेगी। ओके, सेम लक्ष्मी देवी, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पैसा आए, सक्सेस आए, अबंडेंस आए, वेल्थ आए, तो आप लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। आप पूजा करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी देवी आपको सेम तरह का रिजल्ट देते हैं। और सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप अपना ध्यान नॉलेज के ऊपर रखें। ओके, अप्रिशिएट करें, चीज़ों को पढ़ें, अपना फोकस पूरी तरीके से नॉलेज के ऊपर लगाए रखें और नॉलेज आपकी लाइफ में आने लगेगा। हिंदू धर्म में भी बोला जाता है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप सरस्वती की पूजा करिए,
सरस्वती देवी आपको नॉलेज देगी, आप उनकी पूजा करिए, उनके बारे में उनकी प्रशंसा करिए, अप्रिशिएट करिए। इसी तरीके से इस फिजिकल दुनिया के अंदर कई सारी चीज़ें होती है और उन सारी चीज़ों को हिंदू धर्म में देवी देवता बना दिया गया है ताकि हम उनकी पूजा करें और देवता हमें फल दें ताकि हम अपनी लाइफ इस फिजिकल रियलिटी में अच्छे से जी पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि अगर आपको फिजिकल चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, उसके बारे में अच्छे ख्याल रखना स्टार्ट करिए, आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स रखना स्टार्ट करिए और वो चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन भगवत गीता में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि कृष्ण बोलते हैं कि ये सारे देवी देवता जो हैं आपको फल देंगे फिजिकल रियलिटी में, लेकिन अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको पीस जो है वो प्राप्त करना है, तो आपको इन देवी देवताओं को छोड़कर परमात्मा की पूजा करना चाहिए, यानी कृष्ण की पूजा करना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं कि ये सारे देवी देवता आपको आपके फल ज़रूर देंगे, लेकिन आप तब भी फिजिकल रियलिटी में फंसे रहेंगे। आपके लाइफ में नेगेटिविटी भी आएगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। अल्टीमेटली अगर आप परमपिता के जो श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी, लेकिन तब शायद आपका इन चीज़ों से मोह खत्म हो जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में ऐसा होता है कि जो भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है वो इसलिए लेता है शुरू में कि उसे कुछ चाहिए होता है लाइफ से। लेट्स से वो चाहता है कि उसे जॉब मिल जाए, उसे सक्सेस मिल जाए, उसे पैसा मिल जाए, या वो कोई रिलेशनशिप है उसे सुधारना चाहता है, या कुछ भी चाहता है। वो कुछ चाहने की भावना से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर उतरता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी प्रैक्टिसेस करता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे, तब आप शायद उन सब जो आप चाहते हैं उन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको तब रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें मैं आसानी से पा सकता हूँ, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं है मेरी लाइफ का। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं तो भी आपको सुख और दुख दोनों झेलना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अल्टीमेट पावर की पूजा करते हैं जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है, उसमें सरेंडर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप पीस को भी पा सकते हैं। पीस पाने के लिए आपको केवल दुख को नहीं छोड़ना है, आपको सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। ओनली देन आप पीस को प्राप्त कर सकते हो। एनीवे, सबसे पहला स्टेप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करें, इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उन्हें मैनिफेस्ट करें, और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती जितनी मैं समझता था या समझती थी। एनीवे, दिस इज़ अ प्रोसेस। ये थोड़ा डीप हो गया, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। फर्स्ट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़िए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कृष्ण क्या है, अल्टीमेट पावर क्या है, और हम मोक्ष जो अल्टीमेट गोल होता है ह्यूमन लाइफ का, वो कैसे प्राप्त करें। सो आई ट्रस्ट आपको भगवत गीता के अंदर जहाँ जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रेफरेंस मिला है उन सब रेफरेंसेस की जानकारी मिल गई होगी। और भगवत गीता जो है वो बहुत पुरानी बुक है, हज़ारों साल पहले लिखी गई बुक, और इसे इतने लोग मानते हैं। तो जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इसमें रेफरेंस मिलेगा तो आई थिंक आपका ट्रस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और बढ़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। 2006 में आई बुक द सीक्रेट ने इसे ज़रूर फेमस किया है, लेकिन ये हिंदू धर्म में सभी किताबों में हज़ारों साल पहले से लिखी गई है, बताई गई है। तो अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही तगड़ा रेफरेंस मिल गया है भगवत गीता में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ को खूबसूरत बनाइए और अल्टीमेटली इस दुनिया को खूबसूरत बनाइए।